रिकॉर्ड उठा के देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे आते थे, क्वेश्चंस आंसर्स होते थे। ये मुतवातिर एक ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं। मिनिस्टर्स का इंटरेस्ट है नहीं, टेक्निकल मिनिस्ट्रीज़ हैं और वो गो के कलेक्टिवली कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होती है, एक मिनिस्टर भी जो जवाब देते हैं, पर कई चीज़ें बहुत टेक्निकल होती हैं। कंसर्न मिनिस्टर्स को यहाँ पे होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए और हाउस को सीरियसली लेना चाहिए। अभी आप देख लें जनाब स्पीकर, 11 बजे का टाइम था, 12:15 बजे होने जा रहे हैं, 12:17 तकरीबन 17 मिनट हो गए और अभी हमने क्वेश्चन आवर ख़त्म किया और वो क्वेश्चन आवर में ये कौन सी चीज़ यहाँ पे टेकअप हुई है? नेक्स्ट रोटा डे पे जाएगा, नेक्स्ट रोटा डे पे जाएगा। यही वो चीज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। ना सिर्फ गवर्नमेंट जनाब स्पीकर, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं दोनों तरफ से। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, आपने कई बार बात की है कि यहाँ पे आपके डीवीजी में जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज के एहलकार हैं उनको भी बैठना चाहिए। जिसका रोटा डे होता है वहाँ पे कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी सीनियर जीएस को बैठना चाहिए। और सर मैं ये भी गुजारिश करूँगा, तशरीफ लाए हैं सर मेरी आपसे ये एक और गुजारिश है स्पीकर साहब कि आप अपने स्टाफ को कह दें कि बड़ा आसान है कि लिस्ट बनाएं कि जो क्वेश्चंस जाते हैं मिनिस्ट्रीज के, अनआंसर्ड कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, जरा पता भी तो चले ना कि मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस क्या आ रही है। इधर उधर क्वेश्चंस हो जाते हैं, आंसर्ड रिप्लाइड नॉट गिवन, रिप्लाई नॉट गिवन, ये अजीब एक मजाक बनाया हुआ है। आखिरी चीज जनाब स्पीकर, मैं मुतवातर एक बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस हाउस में अभी जो मैं लफ्ज कहूँगा, मैं 100% गारंटी से कहूँगा ये सेंसर होगी। आपके यहाँ पे नेशनल असेंबली में मैं कहूँगा हाजूज माजूद बैठे हैं, वो कोई यहाँ से चीज़ ट्रांसमिट होने देते ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आपकी जनाब स्पीकर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के हवाले से, वहाँ पे मुख्तलिफ महकमों के अखराजात के ऊपर जहाँ पे ओवर स्पेंडिंग हुई है, जहाँ पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी शामिल है और लिहाजा बाकी भी मिनिस्ट्रीज उसमें शामिल है, तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, वो आगे सेंसर हो जाती है। ये क्या मजाक है जनाब स्पीकर? क्या हम लोग ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? कोई भूटान से या नेपाल ऑडिटर जनरल नहीं है, उसकी रिपोर्ट है, वो शाया है, वेबसाइट पे है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते, वो सेंसर हो जाएगी। ये मजाक है जनाब स्पीकर, ये क्या मजाक इन्होंने बनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया। उमर साहब, एक तो लाइव स्ट्रीमिंग हमारी हो रही है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती। दूसरा, ये 100% आए हैं जवाब। और नॉट ओनली दिस कि शुरू में थे प्रॉब्लम्स कि हमें लिख के भेजते थे कि आप डेफर कर दें, हम डेफर का उनको नहीं अलाउ कर रहे और वी आर इंसिस्टिंग के इसको करें। और अब बेहतर हो गया। जी उमर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ से जारी है सर, आगे नहीं जाती। हाजूज माजूद इधर बैठे हैं या कहीं और बैठे, पर बैठे हैं और वो कट कर देते हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा जब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होते हैं या मैं भी बात कर रहा हूँ सर, आपका पीटीवी ट्रांसमिशन पे नहीं जा रहा होगा, वहां पे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा होगा या कोई एडवर्टाइजमेंट चल जाएगी। यहाँ पे जो है वो चलेंगे तो चल जाएगा, हाजूज माजूद का बटन ट्रिगर पे जो है वो हट जाएगा, वो बटन पे हट जाएगा। हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, हमारा लाइव स्ट्रीम। जी रफीउल्लाह साहब, ये क्वेश्चंस पे रफीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन काश जब हम वहाँ होते थे और ये यहाँ होते थे तो एक अली मोहम्मद खान होता था, डिस्प्रिन की गोली हर मर्ज की दवा, वही जवाब देता था। तो ये कम से कम इस तरह ना करें, ये गलत बयानी से काम ना ले। चलें ऑर्डर ऑफ द डे पे आ जाए। कॉल राजा परवेज अशरफ साहब टू मूव आइटम नंबर 3। राजा साहब ने शगुफ्ता जुमानी साहब टू मूव आइटम नंबर 3। Bismillahirrahmanirrahim. I invite to attention to the Minister of our Housing and Works to a matter of urgent republic important regarding delay in the compliance and handling over to allottees of the residence apartment G13 and residential plots of F14, F15, Barakahu and Park Road projects under the Federal Government Employees Housing Authority, causing grave concern amongst the people. जी रियाज हुसैन पीरजादा साहब, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स, मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट। शुक्रिया
जनाब स्पीकर, ये हाउसिंग के जो वजारत है, इसके लिए आपने भी वादा किया था। जी पिरज़ा साहब। सर, वो जिन्होंने सवाल किया है वो ज़रा फिर बाद में कहेंगे कि जवाब ठीक जी शगुफ्ता साहबा, आप सवाल कीजिए सप्लीमेंट्री। जी रियाज साहब, आपने वादा फरमाया था कि आप मुझे एक काबिल आदमी देंगे इस वजारत को चलाने के लिए, तो वो आपने मेरी मदद नहीं की। और ये इतना बड़ा सवाल जो है, ये कौन नहीं जानता कि इसके क्या वजूहात हैं। जब जिस मुल्क में अदल और इंसाफ के रिवायत थी, एक सुओ मोटो, और वो दौर था एक, ये तब से शुरू हुए। फिर इसमें एक अल्लाह के पाक नामों के नीचे हौसला भी है झूठ बोलने का भी लोगों को। तो वो 5-5 साल तो अदालतों में ये केस रहे, फिर हर जगह पे, फिर कहीं पे ज़मीनों के मसले थे। फिर जब ये इस मुल्क में आप देखें कि रेलवे को कैसे ख़त्म किया गया, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट्स को, कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, रेलवे को ख़त्म किया गया और पहिया और पेच और ये सड़क के चक्रों में, हाईवेज़ में हम पड़ गए कि जो परमानेंट नहीं होता, हर 7 साल बाद एक सड़क को फिर रिन्यू करना पड़ता है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी हैं जनाब, मैं ख़ुद भी इनको विज़िट कर रहा हूँ, और इसमें आप अक्सर, मेरे महकमे की शराफत है कि उन्होंने इस जवाब में कहा है कि जी कोविड का मसला था और प्राइस हाइक थी। ये बड़े शरीफाना किस्म के जवाब हैं, उन्होंने हमारा भरम रखा है, वरना इसके पसे पर्दा कुछ और किस्से हैं, कहानियाँ हैं, और उसके लिए भी अब सौदेबाजी होती हैं। और मुझे कहते हुए कि इस हाउस में ऑन द बोथ साइड ऑफ द डिवाइड जनाब वाला, हम मजलूम बेचारे MNAs जो इस तरफ होते हैं, इधर अली मोहम्मद खान गोली होते थे हमारी APC की पुड़िया, अब आजकल कोई और होगा हमारा। लेकिन ये इदारों में जो तसलसल जब टूटता है और जो अनफिनिश्ड एजेंडाज होते हैं डिपार्टमेंट्स के, कि उससे पहले जो वज़रा हजरात वहाँ मौजूद होते हैं, उनके जब अनफिनिश्ड एजेंडा होते हैं तो फिर वो उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक होती है, अदालतों में स्टे हो जाते हैं, और फिर इंतकालात के मसले, और ये जो फिर प्रॉपर्टी डीलर्स आए इस बिज़नेस में, उन्होंने फ्लॉप करने के लिए इन पाकिस्तान जो गरीब हमारे अफसरों के बेचारों के प्लॉट्स और उनके जो सारी पूंजी होती है वो लेके, और 10-10 साल से ये वैसे पड़े हुए हैं जी। और इनको अब आके मैंने शुरू किया है, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि ये महकमा मुझे दिया जाए जनाब। मैं तो एक ज़िम्मेदार का बेटा हूँ, मैं एक ट्रस्ट रखने वाला आदमी हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि इन गरीब हमारे जो मुलाजमीन, आपके असेंबली में भी हमारे कितने लोग हैं जिनके ये प्लॉट्स वहाँ पे हैं, और आज तक क्या जवाब दें इनको आदमी कि जब ये फैसले हुए कि इनकी पेमेंट्स होनी है तो पेमेंट्स नहीं हुई। आज मेरे पास सबसे ज़्यादा रश रहता है इस्लामाबाद के लोगों का कि 10 साल पहले अलॉट कर दिए, इन्होंने जगह खाली करा दी, पेमेंट्स नहीं की। अब वो आज जो ज़िम्मेदार बेचारा जो आज घर देगा, अगर 10 साल पहले उसको पेमेंट हो जाती तो ये जहाँ बाहर मार्केट में यही ज़मीन जो है वो अरबों में जा रही है, और इसको हम चंद कौड़ियों पे टरखाएं, और इसमें बड़े फैसले करने की ज़रूरत है। मुझे अगर हाउस ये इजाज़त देगा ऑन बोथ साइड ऑफ द डिवाइड तो मैं ये जुर्रत करूँगा, वरना स्कैंडल बनेंगे। लोगों का हक है कि इस ज़मीन का उनको पैसे पूरे मिलने चाहिए, और हमारे पास पावर भी है कि हम उसको रिव्यू कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट उनको पेमेंट करें। जो इस्लामाबाद के बासी हैं, मैंने जब बहावलपुर के बारे में बात की थी तो उस वक्त हमारी ज़मीनों पे यही कुछ हो रहा था, लेकिन जब मैंने बात की तो मेरे पीछे तूफ़ान खड़ा हो गया कि इसको तहस नहस कर दो। और वो नारोवाल जो स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट था, जो
मेरा प्रोजेक्ट ही नहीं था, सिर्फ मैं मिनिस्टर था स्पोर्ट्स का, लेकिन रियाज पीरजादा की करप्शन, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की करप्शन, और उसमें कहीं करप्शन तो थी ही नहीं। इट्स द स्टेट ऑफ द आर्ट। एक स्टेडियम बना नारोवाल में। तो जनाब स्पीकर, इसमें मैं अपने कुलीग्स को ये बताऊंगा कि इंडिया में जब रेलवे का महकमा दिया गया लालू प्रसाद को, तो उसने कहा जी अगर मुझे रेलवे आपने देनी है तो ये 5 साल के फिर मेरे साथ वादा करे पार्लियामेंट कि मैं 5 साल वजीर रहूंगा इस महकमे का, और ये 13-14 जो पोस्ट हैं ये मैं ही फिल करूंगा, न पार्लियामेंट न प्राइम मिनिस्टर न कोई दखल देगा इसमें, और 5 साल के बाद मेरे से हिसाब ले लें जी। आज दुनिया में मदर ऑफ द पार्लियामेंट द रेलवेज इंग्लैंड जो है वो खिसारे में जा रहा है रेलवेज का। इंडिया रेलवे आज दुनिया में टॉप पे है जी। ठीक। तो अगर पार्लियामेंट का मुझे सपोर्ट अगर है जी, ये गरीबों का पैसा है, आपके सामने कुछ अफसर बैठे हैं जी, ये 10-10 साल से पैसे दे के बैठे हुए हैं, इसमें बड़े हार्ड डिसीजंस चाहिए फौरी तौर पे, और मैं एक सफ़ेद पोश आदमी हूँ, मैं अपने ऊपर भी दाग नहीं चाहता। या तो ये काम जो है इसमें मैंने पूरी कोशिश में कर रहा हूँ दिन रात, ये बेचारे मेरा ख्याल है इजाजत वाले इसमें वकला भी फंसे हुए हैं, कोई रुकावट इनके लिए भी हम बड़ा आप करना चाहते हैं। अपने महकमे की तरफ से मैंने काफ़ी चीज़ें फोरगो करके अपने ज़ाती तौर पे मैं इनिशिएटिव लिया है कि हम इन लोगों को अकोमोडेट करें इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मेरे कुलीग्स हैं जितने ये जिन्होंने ये मोशन मूव किया है, मुझे इसमें कहते हुए कोई आर नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये जो कोविड और प्राइस हाइक है ये मेरे महकमे की मेहरबानी है कि उन्होंने कहा है, वरना ये वजह नहीं है। ठीक। इस्लामाबाद में हमारे दरख्तों को एक बीमारी लगती है हमारे ग्रीन बेल्ट में, जो कीड़ा जो है वो अंदर अंदर से उसको खा जाता है और ऑल ऑफ ए सडन दरख्त गिर जाता है। ठीक। तो ये वो बीमारी है हमारी वजारतों को, जो अब नाम लूँगा तो फिर ह्यूमन क्राई होगी। ठीक है। तो वरन इन महकमों को वो खा गए जिनका हिसाब मैं देने के लिए खड़ा हूँ, और ये इंशाअल्लाह मैं अपने कुलीग्स को बोथ ऑफ द हाउस यकीन दिलाता हूँ कि अगर मेरे पास ये वजारत रहेगी तो एक एक प्लॉट भी दिलाऊंगा इन लोगों को, और अपने फैसले करके इन इस्लामाबाद के लोगों के जो ज़मीन के पैसे हैं इनको भी कोशिश करूँगा कि ये इन्हांस हो के प्रॉपर्टी पे आ जाएं, उस रेट पे आ जाएं, क्योंकि हमारी ज़मीनें जब बहावलपुर में छीनी जाती हैं तो मुझे तकलीफ होती है। ठीक है। और इस्लामाबाद में अगर बाहर का ताजिर आके सप्लीमेंट्री करा लूँ ताकि जी पैसे को खाएगा और ये लोग सफ़र करें तो क्यों करें। तो ये हमारे सियासतदानों का काम है कि हमने अवाम को प्रोटेक्ट करना है, जो हर सूरत में मैं करूँगा।